अगर ये सारी सिक्योरिटी के अरबों रुपए बजट में से हम एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को नहीं बचा सके तो फिर ये भी सवाल बनता है असम्बली के मेंबरान है उसकी सर की इतनी ज्यादा अहमियत बाकी लोगों से ज्यादा क्यों? सीएम हाउस में बैठे हुए, जो सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए, जो अरकान असम्बली है, कल उनका डेटा निकाल दे, आधे से ज्यादा लोग जो है वो बरतानिया की नेशनलिटी लिए बैठे हैं। वो आशुक भी कोयटा से बंदा जाता है, वहाँ पे ड्यूटी देता है, जिसका वाज़ेह मिसाल हकीम काकड़ की ईमानदारी और हकीम काकड़ का जो शहादत है वो है। इस्लामाबाद उसको नजर आता है, कराची उसको नजर आता है, लंदन उसको नजर आता है, घूमने फिरने जाते हैं, थके हुए हमें भी नजर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के ज़हन में एक सवाल है कि वो मस्तूंग कब गए। उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कल 23 जुलाई को सुबह 8 साढ़े 8 बजे हकीम काकड़ साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, वो अपने घर कोयटा से निकले, मस्तूंग में तैनात थे। ज़ाहिर है वो मस्तूंग अपनी जो ड्यूटी थी उसको सरंजाम देने के लिए गए थे। उसके साथ एक सिविल जज तारिक लाशारी साहब थे और एक उसके गनमैन थे। मस्तूंग बाईपास पर पहुंचते ही उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो गए, जिसके नतीजे में हकीम काकड़ साहब और उसके जो गनमैन है वो जाम बाक हो गए, लेकिन जो तारिक लाशारी है वो जख्मी हो गए। एक ईमानदार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिंपल एक गाड़ी में जा करके मस्तूंग जैसे ज़िले में अपनी ड्यूटी सरंजाम देने के लिए जब गए तो ये तो सबसे बड़ा ईमानदारी की उसकी निशानी है। लेकिन उसके बदले में सूबाई हुकूमत अरबों रुपए सिक्योरिटी के मद में तो लेते हैं, जो हमें इस शहर में नज़र आते हैं। जो सिक्योरिटी जजों के ऊपर उनको मामूर करनी चाहिए थी, यानी हमें इन जिम्मेदारियों का तयन करना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इस हालात में क्या जिम्मेदारी है और उसके सर को कितना खतरा लायक है। लेकिन उसके बदले में जो सिविल सेक्रेटरीट में और सीएम हाउस में बैठे हुए जो टोले हैं, जिसने गुज़िश्ता 2.5-3 साल में किसी डिस्ट्रिक्ट का विजिट भी नहीं किया है, यानी एक डिप्टी कमिश्नर के साथ जो कि 18 ग्रेड है या उसके नीचे जो 17 ग्रेड के यहाँ पर टोले फिरते रहते हैं, उनके साथ बम प्रूफ गाड़ियाँ, ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ, जिसकी वजह से शहर में 3 दफ़ा हर चौक पे जो ट्रैफिक है वो बंद होता है कि साहिब जा रहे। समझ से बलातर इसलिए है कि इस शहर से जो नहीं निकलते हैं, जो अरबों रुपए के बजट जिनके सरों के सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक सवाल है आवाम के जहनों में। अरबों रुपए का जो बजट इन टोलों के ऊपर खर्च हो रहा है पिछले 2.5-3 साल से, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, उसकी काबीना और उसके साथ जितने भी MPAs है, उसके घर पर जो लोग मामूर है, तैनात है, और उसके आगे पीछे गलियों में जो बैरियर लगाए हैं, यानी मैं अगर बताता चलूँ, सिविल ब्यूरोक्रेसी और इस जो हुकूमत से मुस्तफीद हजरात है, जो काबीना का हिस्सा है या अपोजिशन के अरकान है, उनके घरों पर भी सिक्योरिटी तैनात है। सिविल सेक्रेटरीट से सीएम हाउस से कोयटा कैंट जाने के लिए 1.5 किलोमीटर का फासला है। उसके बावजूद मौसूफिन जो है वो बम प्रूफ गाड़ी में और ब्लड प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं। लेकिन उसके बदले में जिस जज का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, निहायत ईमानदार। उसने अपने 28-30 साल सर्विस में पिछले साल एक घर बनाया जो कि मिडिल क्लास का एक गार्डन हाउसिंग स्कीम है, उसमें एक घर बनाया, पिछले साल उसमें शिफ्ट हुआ। उसके बदले में वो एक प्राइवेट गाड़ी में, सिटी गाड़ी में जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर सर, लेकिन इसका तयन करना चाहिए कि यहाँ पर आवाम और यहाँ पर जो भी जो पोस्टों पर तैनात लोग हैं उसके सर की सिक्योरिटी और उसको तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी जिम्मेदारी बनती है। हम एक बात करते हैं कि रियासत और रियासत के इदारे या मुक़्तदरा इलाके, लेकिन उसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और जो टोले हैं जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब एक बार शोशा चोट जाते हैं कि सरकारी गाड़ी अलाउ नहीं है, उसको तस्वीरें भी भिजवाते हैं, वीडियोस भी भिजवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कल सिविल सेक्रेटरीट का और सीएम हाउस का एक विजिट तो जरा करके देख ले कि उसमें कितने अरबों बल्कि करोड़ों की मालियत की जो गाड़ियाँ खड़ी है, क्या वो हमारे अवाम इस टैक्स के पैसों से उसका फ्यूल नहीं जा रहा है, उसकी गाड़ी की कीमतें हमने पे नहीं की है। उसके बदले में जो हजरात इन गाड़ियों में फिरते हैं वो हमें देते क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं, आधे से ज्यादा लोग, मैं दावे से कहता हूँ कि इस ब्यूरोक्रेसी में जो सीएम हाउस में बैठे हुए, जो सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए, जो अरकान असम्बली है,
कल उनका डेटा निकाल दिया, आधे से ज्यादा लोग जो है वो बरतानिया की नेशनलिटी लिए बैठे हैं। यहाँ से अरबों रुपए का माल पीएचडीपी के आस पर बैठे हुए जो हजरात है उनका जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बदले में जिस सेशन जज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैंने ईमानदारी का जिक्र भी किया है, सवाल इस रियासत पर भी है, सवाल इस हुकूमत पर भी है। बदकिस्मती से कल ये वाक़या पेश आता है। आज यही पीपल्स पार्टी का काबिना जा करके सदर ममलिकत के साथ जो तामीरात का जो इनका कमाल है, जो इन्होंने कहा है कि हमने बलूचिस्तान में शहद और दूध के नहरें बाई है, उसके जो ब्रीफिंग है वो वज़ीर सदर ममलिकत साहब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को पेश करते हैं। मुझे तो यहाँ पे कम से कम शर्म आती है कि मेरा एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो जिसका ईमानदारी का भी मैंने जिक्र किया है, उसको वो कल शहीद हुए हैं, लेकिन आज जो है आज वो जा करके डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट में आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान में जहाँ पर डेवलपमेंट का जिक्र होता है वहाँ पे करप्शन शुरू होता है। करप्शन बरमला यहाँ पर 58% तक पहुँच चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कीमात है पीएचडीपी में जिसको फज स्कीमात कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ कागजों के हद तक आगे पीछे होते है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर किसी को कोई शकूक शुबात अगर दूर करना चाहता है तो मैंने आपको बताया कि सीएम हाउस का विजिट कर ले कि कितने अरबों की गाड़ियां हैं जिनके पास ब्लड प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां हैं, और सिविल सेक्रेटरीट का जरा नज़ारा कर ले, जो हमारे मुसिफिन है, जो हमारे असम्बली के मेंबरान है, उसके सर पर मामूर जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी है, लेकिन उसके बदले में वो ये पिसे हुए आवाम को उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो नताइज क्या देता है। नताइज से कासिर ये जो सूबाई हुकूमत है पता नहीं क्यों इतना गाफिल है, और मुक़्तदर हुकूमत पे भी सवाल है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और उसकी काबिना अक्सर बाहर रहते हैं। इनकम टैक्स का एक बुनियादी कानून है जिसका मैं बारहा जिक्र कर चुका हूं कि कल आप क्या थे आज आप क्या हो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर करप्शन जो है वो फैशन बन गया है। आला उहदे से लेकर के नीचे उहदे तक जो करप्शन में माहिर होता है उसको एक तेज और एक शातिर ऑफिसर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे अकीदे के ऊपर भी एक सवाल उठता है, क्या इस तरह की चीज़ों की निशानदेही नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो इत्तेसाबी इदारे कहाँ पे है? मैं इत्तेसाबी इदारों पे सवाल करता हूँ कि नेब को नज़र नहीं आता है, एंटी करप्शन को नज़र नहीं आता है। वो CMIT जिसके चर्चे, जिसके करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मुख्तलिफ नेशनल लेवल के चैनल्स पे वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने खुद चलाए, लेकिन वो नताइज दिखाने में या नताइज इस आवाम को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम है और ताल नाकाम है। लेकिन आज भी हम ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं। वो किस तरह काम ले रहे हैं कि इस सवाल का जवाब वज़ीर-ए-आला से इस आवाम का है कि आप और आपकी काबिना गुज़िश्ता साल पूरे बलूचिस्तान में आपने किन किन अजला का विजिट किया है और किन किन अजला में आप बाय रोड जा सकते हो। इसी तरह आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इनकी वजह से जो जहाज़ के टिकट्स है वो 70,000 तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? हफ्ते या जुमे वाले दिन आप किसी फ्लैट में जा करके देखिए आपको 10 सेक्रेटरीज नजर आएंगे, जिसका घर कराची के क्रिक विस्टा में होगा, जिसका इस्लामाबाद में होगा, और आधे से ज़ायद जो ये काबिना बराजमान है, जो मुस्तफीद है, जो हमें ज़मीन पे नज़र आते हैं, उनके घर लंदन में है। उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ईमानदारी जुर्म बन गया है। जितने भी अजला है बलूचिस्तान में, उसमें ख़ास करके जो जुडिशरी के अफसरान है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से ये 5-6 जो होते हैं, ये बेचारे अपने मददाब तक, मैं आपको बताता चलूँ कि वाशुक भी कोयटा से बंदा जाता है वहाँ पे ड्यूटी देता है, जिसका वाज़ेह मिसाल हकीम काकड़ की ईमानदारी और हकीम काकड़ का जो शहादत है वो है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसला आवाम को खुद करना चाहिए। लेकिन ये एक सवाल है, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में नहीं मुझे फ़ोन करके बता दें। अगर मैं गलत कहता हूँ कि इस ब्यूरोक्रेसी और ये जो फॉर्म 47 के मुताबिक आया हुआ टोला है और इनके चहते जो है, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर वज़ीर-ए-आला के कुछ टोले जो गैर मुंतखब अरकान है उसके साथ भी प्राइवेट स्क्वाड जाते हैं, सारा शहर जानता है उसको, लेकिन उसके साथ भी बम प्रूफ गाड़ियाँ होती है, ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ होती है। आखिर एक सवाल ये है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ वज़ीर-ए-आला के चाहने वाले हैं, वज़ीर-ए-आला के दोस्त है, वज़ीर-ए-आला के रिश्तेदार है, या काबिना से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के रिश्तेदार है, या वज़ीर-ए-आला के जो करीबी हज़रात है सिविल ब्यूरोक्रेसी में उसके रिश्तेदार है? आखिर किस खाते में? अगर ये सारी सिक्योरिटी के अरबों रुपए बजट में से हम एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को नहीं बचा सके तो फिर ये भी सवाल बनता है कि वज़ीर-ए-आला, उसकी काबिना, उसके चेते जो सिविल सर्विसेज में है, उन्होंने किन किन अजला का ग्राउंड पे विजिट किया हो जहाँ पर
R&D का काम जारी हो, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी हो, वाशुक के कितने विजिट हुए हैं, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर है, रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, जहाज उसका जमीन पे आता ही नहीं, वो तो आसमान ही में फिरता है, इस्लामाबाद उसको नजर आता है, कराची उसको नजर आता है, लंदन उसको नजर आता है, घूमने फिरने जाते हैं, थके हुए हमें भी नजर आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के ज़हन में एक सवाल है कि वो मस्तूंग कब गए, जो कि क्वेटा शहर से बिल्कुल मुत्तसिल है, यहाँ से 40 मिनट का रास्ता भी नहीं है, कब गए और उसके चेते कब गए हैं। जज साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, यहाँ पर जो बैठे हुए हजरात इनका कंट्रीब्यूशन है। हमारे जहनों में ये सवाल है, इस सवाल को क्लियर करना चाहिए। 3 साल गुजरने को माँ सिवाय बातों के वज़ीर-ए-आला और इसकी काबीना और उसके साथ जो फ्रेंडली अपोजिशन है, मैं उसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनका गठजोड़ है, उनका इसके साथ बिल्कुल PSDP के ऊपर इनका बाजुमात इत्तिफाक है, और इनके जो चेते हैं, जो प्राइवेट टोले हैं, उनके ऊपर भी एक सवाल है कि आखिरकार एक प्राइवेट बंदे का जिसका कोई डिस्ग्नेशन नहीं, एक 17 ग्रेड अफसर के साथ क्यों एक गाड़ी आगे जाती एक पीछे जाती, बताया जाए वो क्यों सुपेरियर है बाकी से, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से क्यों सुपेरियर है। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एक 17 ग्रेड के अफसर का चीफ सेक्रेटरी को भी पता है, वज़ीर-ए-आला को भी पता है, इस शहर में ये छोटा सा शहर है, एक आम आदना बंदे को भी पता है कि इस बंदे के साथ ये इन टोलों के साथ ये प्राइवेट गार्ड्स क्यों है। सवाल का जवाब जो है उसके मुंतजिर मैं नहीं हूँ, ये उलस है। सवाल के जवाब का मुंतजिर ये सारा आवाम है। सवाल के जवाब का मुंतजिर मुक़्तदर हल्के भी होने चाहिए। ये बहुत एक अहम सवाल है। अगर अरबों रुपए का सिक्योरिटी इन अफराद पे खर्च होता है तो हमें बताया जाए कि उनकी सर की इतनी ज़्यादा अहमियत बाकी लोगों से ज़्यादा क्यों है। यहाँ पर आए रोज़ जो है लोगों को मारा जाता है, उनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं करता है। जिनका कोई कंट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं आता है उसके ऊपर अरबों रुपए का खर्चा होता है। एहतसाबी इदारों पर भी सवाल है कि इस पिसे हुए आवाम के जो अरबों रुपए का बजट है, दोनों बॉर्डर्स तो आपने बंद कर दिए, जो अरबों रुपए का बजट है उस PSDP को जरा उठा करके तो देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किन अफराद का, किन ब्यूरोक्रेट्स का, किन मुंतखब अफराद का क्रीक विस्टा में फ्लैट्स है, कैंट में बंगले है, लंदन में घर है, डुअल नेशनलिटीज है, साफ का साफ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस चीज़ में सीरियस इसलिए होंगे कि एक बार फिर ज़बानी जमा खर्च से काम लिया जाएगा, इस आवाम के ऊपर एक बार फिर पानी फेरा जाएगा। खुदारा जो डिस्ट्रिक्ट, जो अजला में जो भी सरकारी अफसरान तैनात है उनको सर का भी ख़तरा है, उनके फैमिलीज़ का भी मसला है, हालात इधर इंतहाई ख़राब है। सिर्फ वज़ीर-ए-आला साहब जो है वो बातों से काम लेते हैं। माज़रत के साथ इसका जवाब का मुंतज़िर पूरा उलस है, सिर्फ मैं नहीं हूँ।